हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और बेसिकली हम लोग इसमें सीखने वाले हैं कि हम लोग को असेंबली कैसे बनानी है। मैं पिछले कुछ वीडियोस से मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और पर्टिकुलरली इंग्लिश में वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ और अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ है कि मुझे कौन से लैंग्वेज में वीडियो अपलोड करना चाहिए। तो मैं आपसे पूछूंगा, आपसे जानना चाहूँगा कि आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको कौन से लैंग्वेज में आगे जाके वीडियो देखना पसंद रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पर्टिकुलरली कि एनएक्स के अंदर हम लोग को एक बेसिक से बेसिक असेंबली हम लोग को कैसे बनानी है। तो अगर आप पूरी तरह से नए हो असेंबली एनवायरनमेंट के लिए, तो एक बेसिक असेंबली हम लोग को एनएक्स के अंदर कैसे बनानी है ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अब असेंबली बनाने का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपके सारे के सारे पार्ट्स एक फोल्डर में होने चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इधर एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ असेंबली, या आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, आपके प्रोडक्ट का नाम दे सकते हो या जो भी आप बनाना चाहते हो उसका नाम दे सकते हो। तो इधर सपोज मैंने इधर एक प्रोडक्ट करके नाम दिया और इसके अंदर मैं अपने सारे के सारे डेटा सेव करूंगा एनएक्स के असेंबली को लेके। अब असेंबली मतलब होता है सारे कंपोनेंट्स को एक साथ लाना और उसको एक साथ बैठाना। ओके, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक न्यू कंपोनेंट बनाने से। मुझे असेंबली करना है तो मुझे कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया कंपोनेंट बनाने से। फॉर एग्जांपल मुझे वो कंपोनेंट को ये प्रोडक्ट फोल्डर में सेव करना है, तो लोकेशन में इधर डिफाइन कर देता हूँ। उसके अलावा इसका नाम क्या रहेगा वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। सपोज इसका नाम रहेगा बॉडी। ओके, इसका नाम मैंने डिफाइन कर दिया और मैंने इधर ओके पे क्लिक कर दिया। अब मैं अपना बॉडी क्रिएट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं बनाऊंगा ताकि आप लोग को असेंबली एकदम आसानी से समझ में आए। तो मैं स्केच में जा रहा हूँ और डायरेक्टली ओके पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डिफॉल्ट टॉप प्लेन पे मेरा स्केच स्टार्ट हो जाएगा। अब इधर मैं एक सेंटर रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ओके, अब इस रेक्टेंगल को मैं साइज दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो रेक्टेंगल का लेंथ होगा वो सपोज 750 होगा और जो रेक्टेंगल का विड्थ होगा वो सपोज 350 होगा। तो इधर मैंने अपने रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ डिफाइन करके ले लिया है। अभी इधर मैं फिनिश करता हूँ अपने स्केच को और इधर मैं एक्सट्रूड करता हूँ। अब एक्सट्रूड करके सपोज मुझे स्टार्ट लिमिट देना है 0, एंड लिमिट सपोज मुझे रखना है 150 का। एंड लिमिट मैंने 150 का रख दिया। उसके अलावा मैंने इधर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं शेल कमांड में जाता हूँ। शेल कमांड में मुझे ऊपर का फेस हटाना है और साथ ही नीचे का भी फेस हटाना है। और एक और ट्रिक आप लोगों के लिए, अगर शेल कमांड में आप चाहो तो अल्टरनेट थिकनेस भी दे सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मुझे इसके ये साइड और ये साइड को थिकनेस रखना है 30 का। तो अगर मैं इधर 30 का थिकनेस देता हूँ तो ऑटोमेटिकली सारे साइड्स को 30 का थिकनेस आ जाता है। बट मुझे ये राइट और लेफ्ट के साइड्स को रखना है सपोज थिकनेस ऑफ 80 या 50। तो मैं अल्टरनेट थिकनेस में जाके ये फेस और ये फेस को सिलेक्ट करके इसको मैं अलग से थिकनेस दे सकता हूँ। सपोज इसको 80 का या 50 का। ओके, सो एक बहुत बेसिक सा चीज़ है, नॉर्मली सारी ट्रेनिंग में दिखाई जाती है, बट तो भी मैं जरूरी समझा कि आप लोग को एटलीस्ट मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अब मैं जैसे इसको ओके पे क्लिक करूंगा तो एक सिंपल सा एक हॉलो ज्योमेट्री हम लोग का बन चुका है। अब मुझे करना क्या है कि इधर मुझे कुछ ट्रैक्स जैसा बनाना है। ओके, अब ट्रैक्स जैसा बनाने के लिए सबसे सिंपल वे क्या रहेगा कि मैं स्केच में जाता हूँ और ये अंदर की कोई भी एक फेस को, इधर ये वाला फेस और ये वाला फेस, कोई भी एक फेस चलेगा, उसमें मैं स्केच बनाता हूँ। अब स्केच में मैं एक कॉर्नर रेक्टेंगल बनाऊंगा। इधर मेरे पास मुझे एक लाइन मिलेगी जो कि अंदर वाली लाइन है। ओके, तो इधर लाइन से मैं एक कॉर्नर रेक्टेंगल लूंगा और वो रेक्टेंगल को इस तरफ बनाऊंगा। अगर मैं इस साइड में हूँ तो लेफ्ट में बनाऊंगा, अगर मैं इस साइड में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे दो साइड चाहिए तो मैं राइट में बनाऊंगा। आप मिरर भी कर सकते हो एक ही बना के, तो मैं मिरर करना प्रेफर करूंगा। अब इधर मैं साइज दे देता हूँ कि सपोज ये ट्रैक है मेरा 15x15 का, और ये साइजेस पे जरा नोटिस कीजिएगा बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि ये साइजेस मैं क्यों दे रहा हूँ। मैं मिरर में जाता हूँ, कनेक्टेड कर्व्स रूल हम लोग सिलेक्ट करते हैं, फिर सेंटर लाइन में मैं जेड एक्सिस सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से मेरा मिरर रेडी हो चुका है। अब मैं फिनिश करता हूँ, इधर से मैं एक्सट्रूड कमांड में जाता हूँ तो एक्सट्रूड हो रहा है और करंटली मेरा सबट्रैक्ट ऑप्शन एक्टिव है एक्सट्रूड के अंदर। तो ये ट्रैक मुझे कितना लंबा चाहिए, मुझे चाहिए अंटिल एक्सटेंडेड उसके अपोजिट वाले फेस तक। तो ये ट्रैक इधर से चालू होगा और इसके अपोजिट वाले फेस तक जाके एक्सट्रूड हो जाएगा। एक सिंपल सा आपने कट मारा है और कुछ नहीं किया। अब उसके अलावा ये बॉडी के सेंटर में मुझे एक होल चाहिए। तो बॉडी के सेंटर में होल बनाने के लिए मैं एक स्केच बनाऊंगा ये फेस पे, और सेंटर डिफाइन करने के लिए एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप एक डायगोनल लाइन बना सकते हो। बट अगर आप एनएक्स यूज कर रहे हो तो आपको इतना मेहनत करने का भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक सर्कल बना सकते हो। ये पॉइंट को ये पॉइंट के साथ में वर्टिकली अलाइन और ये पॉइंट को ये पॉइंट के साथ में हॉरिजॉन्टली अलाइन करके भी सेंटर में आप आ सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल इधर जो मुझे होल बनाना है वो मुझे 50 का चाहिए डायमीटर, तो मैं इधर 50 का डायमीटर रखा हूँ। फिनिश किया मैंने और एक्सट्रूड में गया। अब इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ और इसको मुझे करना है अंटिल नेक्स्ट।
तो मैं इधर से कट कर रहा हूँ अंटिल नेक्स्ट, मतलब जो सबसे पहला सरफेस है इसके बाद का उधर तक जाके वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो इधर मैंने एक सिंपल सा सर्कल बना लिया। अब साथ में मुझे थोड़ा सा इधर एक एडिशनल फीचर ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रूड में जाता हूँ, सिंगल कर्व, ये सर्कल को मैंने सिलेक्ट किया। अब इसको मुझे एक्सट्रूड करना है खाली 10 mm, बट इसको मुझे ऑफसेट देना है 2 साइडेड, मतलब ये हॉलो हो जाएगा, और सेकेंड साइड में मुझे 10 mm का या 15 mm का ऑफसेट देना है। तो एक छोटा सा कॉलर जैसा इसमें ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि बेसिक एक्सट्रूड और रिवॉल्व से ही आप कितनी सारी चीज़ें बना सकते हो, यू नो, और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग का ये ज्योमेट्री रेडी हो गया है, जो हम लोग को असेंबली में एज अ फर्स्ट ज्योमेट्री हम लोग को सपोज यूज करना है। तो ये ज्योमेट्री हम लोग का रेडी है, इसको हम लोग एक कलर दे देते हैं, क्योंकि असेंबली में अगर अलग अलग कलर रहेगा अलग अलग बॉडी को तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो कलर देने के लिए हम लोग कंट्रोल जे दबाते हैं। कंट्रोल जे है वो शॉर्टकट है कलर देने के लिए। मैं एक बार ये लिख भी देता हूँ। सो कंट्रोल प्लस जे हम लोग का शॉर्टकट है कलर देने के लिए। ओके, तो कंट्रोल जे जो है हम लोग दबा सकते हैं कलर देने के लिए। तो कंट्रोल जे मैंने दबाया, ये बॉडी को मैंने सिलेक्ट किया। ओके, फिर मैंने ओके पे क्लिक किया, और इधर से मैं कलर का ऑप्शन पे जाके मैं सपोज इसको रेड कलर देना चाहता हूँ, तो रेड कलर लेके ओके करके ओके कर देता हूँ। तो इधर मेरा ऑलरेडी ये बॉडी को रेड कलर अप्लाई हो गया है। अभी सबसे पहला चीज़ मुझे इस बॉडी को सेव करना पड़ेगा, और ये बॉडी वही नाम से सेव होगी जो आपने नाम स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, और उसी जगह पे सेव होगी जो आपने जगह स्टार्टिंग में डिफाइन की थी। आगे बढ़ने के पहले मुझे इसके कुछ साइजेस का इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे पता है कि ये ट्रैक्स का जो साइज है वो 10x10 का है। ओके, बट मुझे इसका विड्थ कितना है, इसका हाइट कितना है, वो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए बिफोर मैं अपना ट्रैक्स या आगे की कुछ भी पार्ट बनाने पे कंटिन्यू करूँ। तो उसके लिए मैं जाऊँगा इधर से एनालिसिस में, ओके, और इधर से मेजर टूल लूँगा। अभी ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सारा का सारा मेजरमेंट्स अभी ले लें और अभी उसको बनाना शुरू कर दें। आपको अगर वैसा करना है तो वैसा भी कर सकते हो, बट उसके लिए फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किधर नोट ले लो, ओके, या फिर पेंट या कोई और सॉफ्टवेयर को यूज़ करके एक सिंपल सा स्केच बना लो। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा नेक्स्ट पार्ट बनेगा वो लगभग ऐसा बनेगा। ओके, जो मेरा नेक्स्ट पार्ट बनेगा वो लगभग ऐसा बनेगा, जिसके सेंटर में एक और होल होगा। ओके, और ये होल थोड़ा छोटा होगा, ओके, ओरिजिनल होल से। तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मुझे उसका लेंथ कितना रखना है, उसका विड्थ कितना रखना है, वो सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं मेजर कमांड में जाता हूँ, इसको रीसेट कर देता हूँ ताकि आप सबके साथ भी मैं सिमिलर वे में मेजरमेंट लूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो बॉटम एज का लेंथ चाहिए वो है 250 का। तो मैंने इधर बॉटम एज को सिलेक्ट किया, तो इसका लेंथ आ रहा है 250। तो मैं इधर लिख देता हूँ रफली, जैसे इसका लेंथ है 250। ओके, अगर आप पेन और पेपर यूज कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए पेंट यूज कर रहा हूँ, और मैं उतना अच्छा नहीं हूँ पेंट के अंदर। सो टिपिकली ये थोड़ा दिखेगा, थोड़ा अलग दिखेगा। ओके, सो ये 250 हो गया। अब इसको वापस से रीसेट करता हूँ। मुझे ये याद है कि ये 10x10 का है, तो इधर रफली मैं 10 लिख के रखता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि हाँ ये 10x10 का है। अब इसका टोटल हाइट देखने के लिए मैं ये एज को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये एज को सिलेक्ट करते ही मुझे हाइट मिल रहा है 135, और अगर मैं इसमें ये भी एज को ऐड कर दूंगा तो मुझे हाइट मिल जाएगा 145। तो 145 का हाइट हो जाएगा टोटल। तो इसका जो टोटल हाइट है इधर से लेके इधर तक का वो है 145। तो इधर मैंने 145 का हाइट रख दिया। उसके अलावा जो मेरा होल का डायमीटर है वो मुझे ऑलरेडी पता है कि कितने का है। अगर आपको सिलेक्ट नहीं करना है तो आप खाली हाईलाइट करके भी देख सकते हो। तो इसमें रेडियस दिखा रहा है 25 का। ओके, तो मैं डायमीटर इधर ले लेता हूँ कि इसका डायमीटर है फिलहाल 50 का। तो मैं जो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा डायमीटर 40 का। ओके, मैं जो बनाऊंगा थोड़ा छोटा बनाऊंगा जो कि रहेगा डायमीटर 40 का। अभी मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई है, खाली होल का हाइट कितना है नीचे से वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं क्या करूंगा, होल के सेंटर के एक्सिस को सिलेक्ट करूंगा और नीचे के लाइन को सिलेक्ट करूंगा। तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा कि ये 75 का डिस्टेंस है। ये मेरे लिए लास्ट इन्फॉर्मेशन थी, और वरी करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो कभी भी ये फाइल ओपन करके आप मेजरमेंट लेके देख सकते हो, दूसरा फाइल बनाते टाइम भी। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गए। अब ये सारे इन्फॉर्मेशन को यूज करके मुझे अपना मॉडल रेडी करना है। तो अब उसके लिए मैं फाइल को बंद कर देता हूँ, नया एक फाइल चालू करता हूँ, और इस बार मैं इसको नाम दे देता हूँ सपोज स्लाइडर। तो ये जो मैं बना रहा हूँ उसका नाम स्लाइडर रहेगा। अगर आप देखोगे तो लोकेशन वही है जो जगह पे मैं पहले सेव कर रहा था, प्रोडक्ट वाले फोल्डर में। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अभी सिंपल सा एक स्केच इसमें बनाना है और उसको मुझे खाली एक्सट्रूड करना है, तो मेरा स्लाइडर रेडी हो जाएगा। तो सिंपल सा स्केच में मुझे क्या करना है कि मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है। ये रेक्टेंगल के सेंटर को ओरिजिन पे रखना है, बॉटम के सेंटर को। इसका लेंथ मुझे 250 रखना है, और इसका हाइट जो है मुझे 145 रखना है। ओके, लेंथ 250 रखना है, हाइट 145 रखना है। इधर मुझे बस एक सिंपल सा कॉर्नर ऐसा कुछ बनाना है, जिसके अंदर मुझे पता है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इक्वल रहेगी, और इन दोनों का हाइट रहेगा 10 का। ओके, अब इसी को मुझे मिरर करना है।
सपोज मिरर इस तरफ में, और ये हम लोग का मिरर हो गया। ओके, और उसके अलावा मुझे एक सर्कल बनाना है सेंटर में। सपोज इसका डायमीटर रहेगा 40 एज डिसाइडेड, और क्योंकि ये सेंटर में है तो मैं इसको इधर से अलाइन कर दूंगा, और इसको मैं हाइट दे दूंगा नीचे से 75 का। ये सारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने अपना मॉडल बनाया। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, ये हम लोग को तभी समझ में आएगा जब हम लोग इसको असेंबल करेंगे। ओके, तो तभी तक के लिए हम लोग के हिसाब से सही है। और आप में से काफी लोग अभी ये बोलेंगे कि ये ऐसा मॉडल एक्सट्रूड नहीं हो सकता दूसरे सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ये लाइन है, इसको ट्रिम करना जरूरी है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप एनएक्स में कुछ भी बना रहे हो तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन है एक्सट्रूड करते टाइम। आप इधर से रीजन सिलेक्शन लेके आप अलग अलग रीजन को एक्सट्रूड कर सकते हो। मैं तो इवन ये तक बता सकता हूँ कि कौन सा रीजन कितना लेंथ का होना चाहिए। ओके, बट ऑब्वियसली एक एक्सट्रूड में वो चीज़ नहीं होगी, आपको 2-3 एक्सट्रूड यूज करने पड़ेंगे। तो मैं इसको 80 का लेंथ दे देता हूँ या 100 का लेंथ दे देता हूँ, ताकि मेरा आगे के कैलकुलेशन ईजी हो जाए, और इसको ओके कर देता हूँ। स्केच को मैंने हाइड कर दिया, और इसको भी मैं अलग से एक कलर देके, तो सपोज Ctrl+J, वही सेम प्रोसीजर, इसको मैं ब्लू कलर देना चाहता हूँ तो इसको ब्लू कलर देके अप्लाई करके सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा एक स्लाइडर बन गया। अब स्लाइडर और बॉडी तो बन चुकी है, अब मुझे बनाना है एक शाफ्ट। ओके, तो शाफ्ट बनाने के लिए मैं इसको एक नाम दे देता हूँ शाफ्ट करके। ये प्रोसीजर बहुत ईजी है, मतलब इसके अंदर के सारे प्रोसेस बहुत ईजी है। तो अभी मैं स्केच में जा रहा हूँ। स्केच में मैं टॉप प्लेन सिलेक्ट कर सकता हूँ, अगेन अपना डिफॉल्ट प्लेन। सबसे पहले एक सर्कल बनाऊंगा डायमीटर 40 का, जो कि मेरे पहले कंपोनेंट में जाएगा। उसको मैं लेंथ दे दूंगा 100 का, क्योंकि उसका लेंथ, पहले कंपोनेंट का लेंथ 100 है। उसके बाद में मैं एक और स्केच बनाऊंगा इसके ऊपर। आप ये रिवॉल्व कमांड से बनाना चाहो बना सकते हो। इसका डायमीटर रहेगा 50 का, क्योंकि उसके बाद वाले होल का डायमीटर 50 है। और इसका मैं एक्सट्रूड करके लेंथ रखना चाहूंगा 1000 का। तो ये थोड़ा लंबा शाफ्ट मेरा इस तरीके से बनेगा। इसको ओके कर देते हैं। अब Ctrl+J दबाते हैं और इस पर्टिकुलर शाफ्ट को एक कलर दे देते हैं। तो सबसे ज्यादा टाइम हम लोग को जो लगा वो पहला बॉडी बनाने में लगा, और जो उसके बाद में टाइम लगा वो कुछ मेजरमेंट्स लेने में लगा, जो कि सेकेंड बॉडी को बनाने के लिए काम में आई। ओके, तो अगर आप वो सब याद कर लो और जल्दी जल्दी बनाओ तो आप बहुत फास्ट इसको बना सकते हो। तो अभी मैंने इसको सेव कर लिया। ओके, सबको क्लोज करके अभी मैं इधर एक नया फाइल चालू करता हूँ, जिसका जो अगेन सेम लोकेशन पे सेव होगा। ये सब लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है असेंबली के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सारे फाइल्स, सारे के सारे पार्ट्स, कंपोनेंट्स और असेंबली सब एक जगह पे हो। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ सपोज फिलहाल के लिए असेंबली, क्योंकि वही जगह पे ये प्रोडक्ट की असेंबली होगी। ओके, तो मैं इसको एक असेंबली करके नाम दे देता हूँ। अब क्योंकि मैं एनएक्स का सबसे लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ तो आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप थोड़ा पुराना वर्जन भी यूज कर रहे हो तो भी ये काम करेगा। अब असेंबली चालू करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल में जाके इधर से असेंबली को चेक करना पड़ेगा कि असेंबली इधर से चालू है कि नहीं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि एप्लीकेशन में जाके टूल बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हो कि असेंबली चालू है कि नहीं। अगर आपका असेंबली चालू है तो आपको असेंबली का टैब दिखेगा। अगर आपका असेंबली बंद है तो आपको असेंबली का टैब नहीं दिखेगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो आपका अगर असेंबली चालू है तो आपको असेंबली दिख जाएगा। असेंबली अगर चालू है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ऐड कंपोनेंट, जो कि हम लोग को कंपोनेंट असेंबली के अंदर लाना है। अगर आप एनएक्स अगर आप 12 या उसके पहले का यूज कर रहे हो तो उसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होता है। एनएक्स 12 के बाद के सारे वर्जन का प्रोसीजर एक जैसा ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या अलग रहेगा, वो भी बताता हूँ। ऐड कंपोनेंट में मैं गया और इधर से मुझे पार्ट को ब्राउज करना है। ओके, तो अभी हो सकता है कि आप में से काफी लोगों को पार्ट बनाना ऑलरेडी आता हो, तो इनिशियली आपको वो पार्ट समझ में आएगा और आप वो पार्ट सेम टू सेम जल्दी जल्दी बना सकते हो। बट ये जो पर्टिकुलर पार्ट है असेंबली करने का, हो सकता है काफी आप लोगों के लिए नया हो। तो अभी इधर से मैं सिलेक्ट करूंगा ओपन, और बिकॉज मैंने सब कुछ एक जगह पे सेव रखा है, मुझे सब, एक और फायदा है एक जगह पे सेव करने का कि सब इधर दिखाई देता है। और प्रीव्यू में आप देख सकते हो कि आप कौन सा कंपोनेंट को लाना चाहते हो। तो नाम देने का भी एक फायदा है कि हम लोग को नाम से पता चल जाता है कि कौन सा कंपोनेंट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं बॉडी को लेके आना चाहता हूँ, तो इधर मैं बॉडी को ओके करता हूँ, तो बॉडी मुझे ग्राफिकली दिखाई देगी। अब इसको मैं रीसेट कर देता हूँ एक बार, ताकि मेरे पुराने सेटिंग्स इस पर अफेक्ट ना करे। तो अभी देखिए, अभी बॉडी वापस आ रही है। अब इस बार कोई ग्राफिकली मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ओके, तो मैं इधर से सेटिंग में जाके इधर मुझे पूछ रहा है एब्सोल्यूट, और मुझे किधर इसको स्नैप करना, तो मैं उसके जगह पे इधर रखूंगा WCS, या फिर उसके ओरिजिनल जगह पे जिधर वो बनाया गया था। तो सबसे पहले पार्ट को कभी भी एब्सोल्यूट और WCS रखना है, ताकि सबसे पहला पार्ट कभी भी सही से ओरिएंट हो। अगर पहला पार्ट गलत हो गया, फॉर एग्जाम्पल ऐसा आड़ा टेढ़ा प्लेस हो गया, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि पूरी की पूरी असेंबली आड़ी टेढ़ी प्लेस होगी, बिकॉज पहला पार्ट इटसेल्फ आड़ा टेढ़ा प्लेस हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। इधर से आप पोजीशन को रीसेट कर सकते हो। इधर से मैंने कोई भी ऑप्शन फिलहाल मैंने चेंज नहीं किया है, मैंने बस अपने पार्ट को सिलेक्ट किया,
एब्सोल्यूट के अंदर WCS को सिलेक्ट किया और ओके किया। अब जैसे मैं ओके करूंगा मुझे पूछेगा, क्योंकि मैंने पहला कंपोनेंट ऐड किया है, तो क्या मैं इसको फिक्स करना चाहता हूँ। अगर मैं येस कर दूंगा तो ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा, अगर मैं नो कर दूंगा तो ये अपनी जगह पे फिक्स नहीं होगा। सपोज मैंने नो किया, मैंने उसको अपनी जगह पे फिक्स नहीं किया, तो अब मुझे इसको फिक्स कैसे करना है। तो उसको फिक्स करने के लिए असेंबली कंस्ट्रेंट्स में जाके मैं इधर से फिक्स करके एक कंस्ट्रेंट मुझे दिखाई देगा, वो सिलेक्ट करके ये बॉडी को क्लिक कर दूंगा तो इधर मुझे फिक्स का सिंबल दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि ये बॉडी अपनी जगह पे फिक्स हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से आप उस बॉडी को फिक्स कर सकते हो, आपको जिधर भी उसको फिक्स करना है। ठीक है, अब मैं उसको ओके कर देता हूँ। अब असेंबली के अंदर दो चीजें होती है, जैसे हम लोग जब पार्ट में रहते हैं तो हम लोग नॉर्मली इस एरिया में रहते हैं जिसको हम लोग को कहते हैं पार्ट नेविगेटर, जिसके अंदर हम लोग को सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिखाई देता है। बट जब हम लोग असेंबली में जाते हैं तो हम लोग को रहना पड़ता है असेंबली नेविगेटर में, जिधर हम लोग को असेंबली का इन्फॉर्मेशन दिखाई देता है, जिसमें मालूम पड़ता है कि मैं कौन सी असेंबली बना रहा हूँ, इसमें कितनी बॉडीज मैंने डाली है और कौन से कंस्ट्रेंट्स मैंने कौन सी बॉडीज पे अप्लाई किए हैं। ओके, तो ये फिक्स कंस्ट्रेंट है जो कि इस बॉडी पे अप्लाइड है, तो ये मुझे इधर दिखाई देता है। इससे आप बॉडी को बंद या चालू कर सकते हो, शो या हाइड कर सकते हो, तो आपको काफी इजी पड़ता है। अब पहला बॉडी लाना और उसको लगाना बिल्कुल डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी जगह पे एक जगह पे जाके बैठने वाली है। अभी प्रॉब्लम आती है सेकेंड बॉडी ऑनवर्ड। सेकेंड बॉडी लगाने के लिए मैं वापस से ऐड कंपोनेंट पे क्लिक किया, ओपन में क्लिक किया। इस बार मैंने लिया सपोज स्लाइडर लेके मैंने ओके किया। अब स्लाइडर बाय डिफॉल्ट कोई तो भी एक जगह पे आ रहा है, बट मैं वो जगह से हैप्पी नहीं हूँ, और ऑब्वियसली स्लाइडर का साइज थोड़ा छोटा है, इसको चेंज करेंगे हम लोग। ओके, मेजरमेंट लेके। बट फिलहाल के लिए मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ओके ये स्लाइडर किधर तो भी आ रहा है, तो मैं इधर मूव करके एक ऑप्शन है, इससे मैं इसको मूव करके किधर भी रख सकता हूँ। तो मैंने इसको मूव करके इधर रख दिया और ओके किया। अब स्लाइडर जो है वो कैसे काम करना चाहिए, इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है वो मैच होना चाहिए, इसका जो साइड है और इसका जो साइड है वो मैच होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं अगर ड्रैग करने का कोशिश करूँ तो ड्रैग नहीं होगा, बट अगर मैं असेंबली कंस्ट्रेंट कमांड में जाऊं और फिर इसको मैं ड्रैग करने का कोशिश करूं, ओके सपोज मैंने इधर से कोई एक कंस्ट्रेंट ऐसा लिया जो मुझे अलाउ करता है, तो ये ड्रैग होगा, मतलब ये मूवेबल है। तो मैं इधर से टच अलाइन में जा रहा हूँ, इसका मैं सर्कल सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके सेंटर एक्सिस, और इसका मैं सेंटर एक्सिस सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली दोनों का सेंटर एक्सिस मैच कर देगा। इसका मतलब ये आगे पीछे जा सकता है, ऐसा ऐसा रोटेट भी हो सकता है, ओके, बट ये हमेशा सेंटर को मैच करके चलेगा। अब दूसरा चीज मुझे करना क्या है कि मुझे इस फेस को मैच करना है इस फेस के साथ में, तो मैं इन दोनों फेसेस को मैच कर देता हूँ, और जब तक मैं असेंबली कंस्ट्रेंट इस कमांड के अंदर हूँ तब तक मैं मोशन कर पाऊंगा। तो ये मुझे इधर ठीक लग रहा है, तो मैं इसको इधर रख के ओके कर सकता हूँ। अगर आपको डिस्टेंस देना है कि ये इधर से इतना दूर होना चाहिए, तो आप डिस्टेंस में जाके आप बोल सकते हो कि ये फेस और ये फेस के बीच में कम से कम 150 का डिस्टेंस होना चाहिए, तो आप वो भी दे सकते हो और इसको आप ओके कर सकते हो। तो ये इस तरीके से हम लोग का इधर तक असेंबली हो चुका है। हम लोग इसको ठीक थोड़ी देर बाद में करेंगे, कि इसको हम लोग को ठीक कैसे करना वो मैं दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए मैं असेंबली को सेव करता हूँ सबसे पहले। अब मुझे इसके अंदर एक आखिरी कंपोनेंट लगाना है जिसका है शाफ्ट। तो ऐड कंपोनेंट में जाते हैं, ओपन में जाते हैं। तो अभी तक आपको बहुत सिंपल लगा होगा ये पूरा प्रोसीजर, ओके, बट अगर आप खुद करके देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर्टिकुलरली इसको प्लेस करने में। ओरिएंटेशन में मैं इसको किधर भी प्लेस कर देता हूँ, इधर स्पेसिफाई ओरिएंटेशन पे क्लिक करके इसको ओके कर देता हूँ। इससे भी फास्ट तरीके हैं असेंबली करने के, बट फिलहाल हम लोग इसको बेसिक वे में देख रहे हैं। इधर से मैं कॉन्सेंट्रिक सेलेक्ट करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये जो सर्कुलर एज है, ओके, वो बराबर ये एज के साथ में बैठेगा। अब कभी कभी ये उल्टा भी बैठ सकता है, तो आपको इसको फ्लिप करने आना चाहिए, जो कि हम लोग इधर से कर सकते हैं। ओके, सो अभी ये मेरा असेंबली पूरा रेडी हो गया है। ओके, ये असेंबली मेरा पूरा रेडी है। ये डिस्टेंस को चेंज करके मैं कंपोनेंट को पास या दूर कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिस्टेंस को आगे बढ़ा दिया तो पूरा का पूरा शाफ्ट आगे चले जाएगा, डिस्टेंस को आगे लेके आ गया तो पूरा का पूरा असेंबली आगे मूव होगा। तो एक बहुत बेसिक सा असेंबली है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि असेंबली कितना आसानी से बनता है, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर असेंबली में कोई एरर आया तो उसको ठीक कैसे करना है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका हाइट गलत कैलकुलेट किया, क्योंकि मैंने सोचा कि ये 10x10 का है। अब हो सकता है कि मैंने जो सोचा वो गलत हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एनालिसिस में जाके मेजरमेंट चेक करना पड़ेगा कि इसका लेंथ कितना है। तो अभी मुझे पता चला कि इसका लेंथ जो है 15 है, तो मैंने गलत मेजरमेंट लिया था। मतलब मुझे ये 10x10 को 15x15 करना है और ये 145 को 150 करना है। तो वो करने के दो तरीके हैं। अब सब मैं आपको एक ही तरीका दिखाता हूँ, सिंपल वे। इसको हम लोग ओपन में जाते हैं और ओपन में जाके हम लोग इस स्लाइडर को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो इधर से मैं खाली करता हूँ चेंज डिस्प्ले पार्ट। तो इधर से चेंज डिस्प्ले पार्ट करने से मेरा वो पार्ट वापस से ओपन हो गया। तो इधर देखिए मेरे दोनों पार्ट ओपन है।
ओके, अब इसके अंदर मेरे स्केच में जाके डिटेल में चले जाता हूँ क्योंकि मुझे अंदर तक जाने का जरूरत नहीं है। ये 145 को मैं 150 कर देता हूँ, तो ये हाइट इसकी बढ़ गई, क्योंकि ऑब्वियसली उतना 5 mm का डिफरेंस नहीं दिखेगा। हाँ, बट इधर हम लोग को काफी अच्छे से नजर आएगा। ये 10 के जगह पे 15 कर देता हूँ। ओके, तो ये 15 हो गया। अब मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, तो इसको सेव कर लीजिए और इसको क्लोज कीजिए। तो अभी आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये इधर भी अपडेट हो जाएगा। सो दिस इज अ बेनिफिट। आप कोई भी कैड सॉफ्टवेयर यूज करने का बेनिफिट यही है कि इस तरीके से ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। तो आई होप आप लोग को असेंबली का बेसिक ट्रेनिंग समझ में आया होगा कि असेंबली में बेसिकली काम कैसे करना है। ओके, अगर आपको आगे जाके और भी असेंबली के रिलेटेड वीडियो देखने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। थोड़े और एडवांस वीडियोस भी बना सकता हूँ मैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन से लेवल का वीडियोस देखना है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना है तो वो भी आप बताइए, तो वो मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना के रखूंगा आपके लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।